दोस्तों, अगर हम इतिहास का पन्ना पलट कर देखें तो हमें ऐसे बहुत सारे वीर क्रांतिकारी और स्वतंत्र सेनानी के नाम देखने को मिलता है जो हमारे देश के लिए बहुत ही बड़े बड़े काम किए। लेकिन इन सब में से भी एक ऐसा स्वतंत्र सेनानी था जिसने सिर्फ 23 साल की उम्र में ही हमारे देश के लिए शहीद हो गया। उसने सिर्फ 23 साल की उम्र में एक ऐसा काम किया जिससे पूरा भारत देश को उसका ऊपर गर्व हुआ। उसने सिर्फ 23 साल की उम्र में भारत से अंग्रेजों को हमेशा के लिए भगा डाला। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ भगत सिंह का, एक ऐसा नाम जो इतिहास के पन्ने में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के भगत सिंह के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में जानते हैं जो सभी को जानना ही चाहिए। लेकिन अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर दो ऐसे फैक्ट्स वाले वीडियो के बारे में जानने के लिए। दोस्तों, यह बात है 23 मार्च 1931 का, जब लाहौर के सेंट्रल जेल में 3 जवानों को फांसी दिया जा रहा था। उनका एक ही सपना था, भारत को अंग्रेजों से आजादी दिलाना। आखिरी वक्त में भी उन सब ने एक ही नारा लगाया, इनकलाब जिंदाबाद। इन 3 जवानों में सबसे बड़ा नाम था भगत सिंह, एक ऐसा नाम जो आज भी इतिहास के पन्ने में दर्ज है। लेकिन क्या आप जानते हो कि सिर्फ 23 साल की उम्र में यह नौजवान अपनी पूरी जिंदगी देश के नाम क्यों कर गया? क्या आप जानते हो कि उन्होंने अंग्रेज हुकूमत को कैसे हिला दिया और उनके मरने के बाद पूरा देश क्यों रो पड़ा? भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के लायपुर जिले में हुआ था। उनके पिताजी किशन सिंह और माता विद्यावती जो स्वतंत्र सेनानी थी। जब भगत सिंह का जन्म हुआ तब उसका पिताजी जेल में था। अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में भाग लेने के लिए 12 साल की उम्र में उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड देखा और उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड में ऐसा चीज देखा जो उनके मन में वीर क्रांति का खून दौड़ने लगा। उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड में ऐसे मासूमों को गिरा हुआ देखा, हजारों की संख्या में बेजुबान गिरा हुआ था। सबको अंग्रेजों ने गोलियों से भून डाला था, सबको मार गिराया था। उसी दिन भगत सिंह ने तय किया कि अंग्रेजों से लड़ना ही मेरा मकसद है। भारत देश को अंग्रेजों ने लगभग 200 साल तक गुलाम बना के रखा और अपने अनुसार भारत देश को चलाया। ना जाने कितने मासूमों की जान लिया अंग्रेजों ने और ना जाने कितनों का घर उजाड़ डाला। भगत सिंह ने गांधी जी के साथ अहिंसा आंदोलन में भी हिस्सा लिया था। लेकिन 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद जब गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया तो भगत सिंह का दिल पूरी तरीके से टूट गया था। भगत सिंह ने सिर्फ 12 साल की उम्र में ही भारत देश को आजादी दिलाने के लिए उस हद तक चला गया कि हम कभी सोच भी नहीं सकते। उन्होंने समझ लिया कि अहिंसा से सिर्फ भारत देश को आजादी नहीं मिलेगी। अगर भारत देश को आजादी दिलाना है तो अंग्रेजों को दिखाना होगा कि भारत का नौजवान कौन है। उन्होंने समाजवादी विचारधारा अपनाई। भारत के गरीबों को न्याय और सबको बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। उसने अपना प्रस्ताव रखा। भगत सिंह अपने जीवन में बहुत सारी किताब पढ़ते थे। उन्होंने न केवल राजनीतिक और क्रांतिकारी साहित्य बल्कि दर्शन शास्त्र, इतिहास से संबंधित किताब भी पढ़ते थे। भगत सिंह बहुत सारे भाषाओं के बारे में नॉलेज भी रखते थे, जैसे ब्रिटिश, यूरोपियन, अमेरिकन, रशियन, इटालियन। कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के अनुसार पता चला कि 200 से भी ज्यादा किताब पढ़ लिया था अरेस्ट होने से पहले, और जब वह 2 साल जेल में रहा तो 300 से ज्यादा बुक पढ़ लिया था। भगत सिंह को सिर्फ किताब पढ़ने के लिए नहीं बल्कि उसे लेख के लिए भी जाना जाता था। उसके नाम से बहुत सारे आर्टिकल्स भी आते थे, जैसे कीर्ति, अकाली, वीर अर्जुन, प्रताप जैसे आर्टिकल छपते थे भगत सिंह के नाम से। और जब 1928 में उनकी गुरु लाला लाजपत राय का मौत हो गया तो उसे बहुत ही दुख हुआ था, क्योंकि उनका मौत का पीछे अंग्रेजों का हाथ था। फिर क्या था, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने ब्रिटिश अफसर सौंडल को मार दिया और यही था भगत सिंह का बदला। लेकिन उनकी सबसे बड़ी क्रांति थी 1929 का क्रांति। सेंट्रल सम्मेलन में बम फेंक दिया। उन्होंने सेंट्रल सम्मेलन में बम फेंककर अंग्रेजों को कहा, सुनो अंग्रेजों, भारत देश अब पूरी तरीके से जाग गया है। भारत देश अब अंग्रेजों का गुलाम नहीं रहा। अब भारत देश का हर एक नौजवान जाग चुका है। हमें से कोई भी अगर भगत सिंह के बारे में पढ़ते हैं या सुनते हैं तो हमें एक ही चीज याद आता है, 23 मार्च 1931, एक ऐसा दिन जो सब भारतीयों को याद है। सिर्फ 23 साल की उम्र में फांसी के फंदे में हंसते हंसते लटक गया। मरने के समय भी उन्होंने सिर्फ एक ही नारा लगाया था, इनकलाब जिंदाबाद। जब भगत सिंह को जेल में डाला गया तब उसने जेल में भूखमरी आंदोलन शुरू कर दिया। उसने कहा, जेल में हमें गुलामों के जैसा मत रखो, हम आजादी के सेना है, हमें आजाद छोड़ दो। भगत सिंह और उनके साथी 63 दिनों तक खाना नहीं खाया, जिसके कारण से पूरा देश
हिल गया और ब्रिटिश सरकार उन सबसे डरने लगा। और जब 23 मार्च 1931 को उन्हें और उनके साथियों को फांसी दे दिया गया, फांसी के समय भी वह हंसते हंसते एक ही नारा लगा गया, इनकलाब जिंदाबाद। ब्रिटिश सरकार ने उनके अर्थियों को जला दिया, लेकिन उनके विचारों को आज तक कोई नहीं जला पाया। उन्होंने कहा था, मेरा मरने से लोगों के दिल में आजादी की आग और भी भड़केगी, जो कि भड़का। भगत सिंह कहते थे, अगर तुम जिंदा रहकर कुछ बदल नहीं सकते तो अपनी शहादत से कुछ ऐसा करो जो देश को तुम्हारे ऊपर गर्व हो। उनका सपना था एक ऐसा भारत का जहां सबको बराबर का अधिकार मिले और कोई भूखा ना मरे। आज हमें इनसे यह सीख लेनी चाहिए कि सिर्फ सोशल मीडिया पर देशभक्त का नारा ना लगा के और व्हाट्सएप में वीर क्रांतियों का फोटो ना लगा के अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा काम करो जिससे देश को आपके ऊपर गर्व हो। उनकी सोच आज भी हमें प्रेरित करती है। मेहनत करो, सीखो, सच के लिए लड़ो और देश के लिए कुछ करो। भगत सिंह जैसे वीर योद्धा हमारे देश में शायद ही और आ पाएंगे, जो सिर्फ 23 साल की उम्र में मौत के फंदे पे हंसते हंसते चढ़ गया और हमारे भारत देश को हमेशा के लिए ब्रिटिश सरकार से आजाद दिला दिया। हमें गर्व होना चाहिए इन स्वतंत्र सेनानियों के ऊपर, जिसने हमारे देश के लिए, हमारे देश के लोगों के लिए अपने जान बलिदान कर दिया। भगत सिंह सिर्फ एक नाम नहीं, 23 साल की उम्र में उन्होंने वह काम कर दिया जो पूरे जिंदगी में कोई नहीं कर पाता है। आपको क्या लगता है भगत सिंह की जिंदगी का सबसे बड़ा सबक क्या था? आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप लोग मेरे YouTube चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर दें, ताकि हर भारतीयों के पास भगत सिंह का आवाज पहुंच सके। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।